और आपने क्या कहा कि आप इसकी जो खबर है वो मास्टर टीचर मुख्यालय के अंदर देंगे। इसकी खबर तो मैं खुद जाकर मास्टर टीचर मुख्यालय के अंदर देने वाला हूँ कि आपका ये चोंग साम्राज्य बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इसको वापस से बनाना चाहिए और यहाँ का मास्टर टीचर पवेलियन भी वापस से निर्मित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के सारे मास्टर टीचर्स तो बिल्कुल निठल्ले हैं और उनसे तो कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पर 10,000 साल के अंदर कुछ नहीं कर सके तो आगे जाकर ये कुछ कर पाएंगे। विपिन का एक और झटका और फिर से चिरायु का मुंह बंद। वह फिर से अब अपने आप को ये समझाने के लिए तैयार कर रहा था कि आखिरकार वो विपिन को कैसे समझाए कि वह यहाँ पर इस विरासत को हथिया लेना चाहता है। वह फिर से विपिन को समझाने की कोशिश करने लगता है। विपिन, क्या आप वास्तव में यहाँ पर इस सभी चीजों को रखना चाहते हैं? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सारी चीजें यहाँ की विरासत है और आप अगर इसको एक बार रख लेते हैं तो आप एक चोर कहलाए जाएंगे और इसके बाद में आपकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे? हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन फिर से गुस्सा हो जाता है। क्या क्या कहा आपने? क्या आपको मेरी प्रतिष्ठा की चिंता है? हालांकि चिरायु, मैं तुमसे एक बात कह देना चाहता हूँ। विपिन अब अपने लहजे के ऊपर उतर चुका था, क्योंकि वह अब यहाँ पर पवेलियन मास्टर के थक चुका था, क्योंकि इतने ज्यादा बेशर्मी इंसान को वह कभी भी पवेलियन मास्टर मान ही नहीं सकता था। वो उससे कहता है कि आपको मेरी प्रतिष्ठा की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान वगैरह सब अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। मैं जब चाहूँ उनको निकाल सकता हूँ और बेच सकता हूँ। इसी वजह से आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपिन की लहजा बहुत ही ज्यादा कठोर हो गया था। आज तक जहाँ पर वह सभी से प्यार से बात किया करता था ना, आज उसकी उसी आवाज के अंदर बहुत ही खतरनाक डर देखा जा सकता था। अगर कोई भी दूसरा बंदा आता ना तो वो कब के यहाँ पर खून की उल्टियाँ कर चुका होता। उसके साथ में अब विपिन उससे कहता है, और रही मुख्यालय की बात, तो वैसे भी मेरे पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं मुख्यालय को बता देना चाहता हूँ। हालांकि जैसे विपिन ने यहाँ पर ऐसा शब्द कहे थे ना, वहीं चिरायु की चिंता बढ़ जाती है। वो जल्दी से उससे पूछता है, विपिन क्या हुआ? आपको ऐसी कौन सी बात यहाँ पर मुख्यालय को बतानी है? क्या आप मुझे यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं? वास्तव में इस बात को सुनते ही तो चिरायु के तन बदन के अंदर आग लग चुकी थी। उसकी आंखों के अंदर जो डर था ना, जो खौफ था ना, वह देखा जा सकता था। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर बताना शुरू करता हूँ। वहाँ पर चिरायु की बात सुनने के बाद में और उसकी ऐसी हालत देखने के बाद विपिन के मुंह के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, क्योंकि ये सिलेक्शन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुप्त रूप से किया गया था। इसके बारे में केवल कुंदन को पता था। यहाँ पर जो सभी प्रतिद्वंदी थे ना, उनको भी इसके बारे में नहीं पता था कि हाँ वास्तव में ऐसा यहाँ पर कुछ होने वाला था। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे यहाँ पर अचानक से जब मैं इस सिलेक्शन के अंदर आया तो मेरे लिए पहले से यहाँ पर घात लगाई जा रही थी। यहाँ पर कुछ मेरे दुश्मन थे जो इस सिलेक्शन के अंदर घुसकर आ गए थे। मैं ये सोचने में अभी भी बिल्कुल असमर्थ हूँ कि आखिरकार उन्हें पता कैसे चला कि जो हमारा ये सिलेक्शन होने वाला है, जो हमारा एग्जाम होने वाला है, वह इस स्थान के ऊपर होने वाला है। इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारा मामला है ना, इसके अंदर हमारे आसपास के अंदर ही कोई ऐसा जासूस है या कोई ऐसा नाग है जो हमें डसने के लिए तैयार बैठा है, और इसी ने वह बात वहाँ पर बाहर बताई है, जिसके बाद में वहाँ पर मेरे ऊपर ऐसी आफत आई है। वास्तव में विपिन का कहना सही था, क्योंकि यहाँ पर जो फकीद और सात्विक यहाँ पर आया था ना, वह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर उनको पता कैसे चलता कि विपिन यहाँ पर डांस करने के लिए आ रहा था और सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर आया था। तो इसके पीछे तो एक ही कारण हो सकता है कि यहाँ पर किसी और ने इस बात को बाहर फैलाया था। और रही पिछले दिनों की बात, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब कुंदन ने यहाँ पर इस जगह का सिलेक्शन किया तो उसके बाद में कुंदन ने उससे पूछा होगा, क्योंकि वहाँ पर वह इसे ऐसा पूछ सकता था कि यहाँ पर आगे जितनी भी चीजें हैं उनको सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। और जैसे ही विपिन के मुंह के ऊपर चिरायु का नाम आया ना, चिरायु की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वहाँ पर अब तो उसकी बॉडी थर थर कांपने लगती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन ऐसे बोलता जा रहा था ना, चिरायु कहता है, हाँ हाँ विपिन, मैं आपकी बात समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपका सीनियर हूँ और एक बुढ़ा भी हूँ। सीनियर तो क्या ही बोला जा सकता, सीनियर तो आप ही है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा इसके अंदर बड़ा भी हूँ। इसी वजह से मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आपकी ये सारी जारी बातें हैं ना, हम इसको बाहर नहीं फैलाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर इस बात को बाहर फैला देते हैं तो फिर सभी का मास्टर टीचर्स के ऊपर से पूरी तरह से भरोसा ही उड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये देखना कि कोई भैंस के अंदर एक सबोला बैठा हुआ था तो उसके साथ में क्या हो सकता था,
हम मास्टर टीचर्स का अपमान ही होता। इसी वजह से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सारी चीजें हम चोंग साम्राज्य के पवेलियन के ऊपर छोड़ देते हैं और वही इसका सारा निर्णय ले सकते हैं। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप यहाँ पर जिस दुश्मन को ढूंढ रहे हैं, जिसने यहाँ पर ये सब कुछ फैलाया है ना, वह वहाँ पर जल्द ही पकड़ा जाएगा और इसको मैं पूरी तरह से खत्म भी कर डालूंगा। और रही ओल्ड मेस्ट्रो की विरासत की बात, मैं वो जल्द ही मुख्यालय को भी भेज दूंगा और पिछले 2 दिनों के अंदर जो यहाँ पर हुआ था ना, उसके बारे में मैं वहाँ पर बता दूंगा। वहाँ पर अब चिरायु विपिन को समझाने लगा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन तो और भी ज्यादा अब हंसने से लगता है, क्योंकि वास्तव में वहाँ पर उसके मौत के ऊपर बनाई थी। अगर उसके पास में कोई ट्रम्प कार्ड नहीं होता, कोई सीक्रेट चीज नहीं होती, तो उसके बाद में तो वहाँ पर सात्विक और फकीर दोनों वहाँ पर उसको आराम से कुचल कर रख देते। वह तो बिल्कुल एक मच्छर की तरह था। ठीक है पवेलियन मास्टर चिरायु, आप जिस सांप की बात कर रहे हैं ना, वह कोई और नहीं है, वह आप ही है। मैं इस मामले की जांच करने के लिए एम्पायर एलायंस को बोल दूंगा ताकि वह इस पूरी चीजों को देखे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। क्योंकि मैं एम्पायर एलायंस का एक बुजुर्ग हूँ और एम्पायर एलायंस के एक एल्डर के ऊपर इस तरह से घात लगाकर फायर करना ये कोई छोटी बात नहीं थी, विपिन ने वहाँ पर उससे कहा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में चिरायु के रंग पूरी तरह से उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर रही मुख्यालय की बात तो वहाँ पर वह संभाल सकता था। हालांकि जो एम्पायर एलायंस का मुख्यालय था ना, वो बहुत ही बड़ा मुख्यालय था। अगर वहाँ पर ये बात पहुंच जाती ना, तो उसके बाद में तो उसके लग जाने थे, वो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि वहीं अब चिरायु के तो लग चुके थे, क्योंकि अब जो वहाँ पर पीछे का मास्टरमाइंड था ना, वह कोई और नहीं था, वह चिरायु ही था। क्योंकि चिरायु ही था जिसने वहाँ पर उनकी लोकेशन को लीक किया था। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ये बातें टालने की कोशिश कर रहा था ना, उसका एकमात्र कारण यह था कि अगर यहाँ पर कोई इसकी छानबीन नहीं करता ना, तो उसके बाद में वो आराम से इससे बाहर निकल सकता था। हालांकि अगर विपिन ने एक बार एम्पायर एलायंस के बारे में इसके बारे में बता दिया ना, तो उसके बारे में तो जो उसकी गद्दी थी ना, वो भी जाएगी और उसकी जो प्रतिष्ठा थी ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हालांकि चिरायु की भी इसमें क्या गलती थी? चिरायु तो यहाँ पर एक भोला भाला व्यक्ति था। अरे उसको तो फंसाने वाला उसका वह नालायक साला था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर फंसा था। उसकी बीवी और उसका साला वास्तव में आज इसके ऊपर भारी पड़ गया। जहाँ पर वो इसी तरह से मन के अंदर सोच रहा था ना, वही दूसरी तरफ कुंदन को टेंशन होती है और वो जल्दी से आगे आकर पूछता है, विपिन क्या हुआ? आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे कुछ यहाँ पर समझा सकते हो? क्योंकि यहाँ पर उन दोनों के बीच की ऐसी बातों को सुनने के बाद में कुंदन समझ चुका था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही थी। वहीं कुंदन की बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, कुंदन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर चिरायु किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से इसके अंदर फंसा हुआ है। देखिए इस टोकन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। वहीं जल्दी से कुंदन विपिन के हाथ से वो टोकन लेता है और उसके अंदर की सारी चीजें थी ना, उसको देखता है। उसके बाद में उसकी आंखों के अंदर ज्वाला जलने लगती है। वह ज्वाला कोई नॉर्मल ज्वाला नहीं थी, अरे वो किसी को नष्ट करने वाली ज्वाला थी। चिरायु तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी नजरों के सामने रहकर और मेरा ही यूज कर यहाँ पर तुम मेरी मास्टर टीचर्स को मारने की हिम्मत कर रहे हो? अरे तुमने क्या सोचा कि मैं यहाँ पर चोंग साम्राज्य के अंदर आया हूँ तो क्या तुम मेरा फायदा ऐसे उठा सकते हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अभी कुंदन को चिरायु के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वह समझ चुका था कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या हुआ था। वह उससे आगे कहता है, चिरायु मैं इसकी सारी सूचना अब जल्दी से संत अकेडमी के अंदर करने वाला हूँ कि आखिरकार तुमने किस तरह से एक मास्टर टीचर के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, और वो भी कोई एक नॉर्मल मास्टर टीचर नहीं था, वह एम्पायर एलायंस का एक एल्डर था। तो तुम बताओ आखिरकार तुम अब किस तरह से इससे बाहर निकलने की कोशिश कर पाओगे? वहीं कुंदन के इस झटके के साथ में अब तो उसकी जो थोड़ी बड़ी आस भी बची हुई थी ना, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। क्योंकि अगर एक बार जो संत अकेडमी है ना, उसके अंदर इसके बारे में बता दिया गया तो उसके बाद में उसका पूरा भविष्य ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि संत अकेडमी भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं मानी जा सकती थी। उसके पवेलियन के ऊपर भी वो संत अकेडमी मानी जा सकती थी। अगर संत अकेडमी ने इसके ऊपर कोई कदम उठाने की कोशिश की ना, तो फिर उसके बाद में वह दोनों मिलकर इसकी जो 8 स्टार की मास्टर टीचर की जो गद्दी थी ना, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और वह पानी पानी के अंदर बह जाएगी। जहाँ पर कुंदन और दोनों चिरायु इसी तरह से बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपिन ने उनकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अब वह सभी बैठकर वापस से चोंग साम्राज्य की तरफ बढ़ने लगे। जल्द ही अब वह मास्टर टीचर पवेलियन की तरफ जा ही रहे थे। वहीं जहाँ पर वह इसी तरह जा रहे थे ना, विपिन लियाओसी विपिन को देखता है और वह आगे मुड़ते हुए आता है और
उसके चेहरे के ऊपर बड़ी मायूसी थी। वह विपिन से कहता है, विपिन मुझे माफ कर दो, तुमने जो मेरे को यहाँ पर ट्रेनिंग की थी ना, मैंने उसे पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा किया होगा। वास्तव में विपिन लियाओ से बहुत ही ज्यादा नीचा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके साथ में काम ही ऐसा हो गया था। 10 मिनट के अंदर ही वह वापस से मेस से बाहर निकल गया था, और विपिन ने जो उसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया था, उसका वहाँ पर कोई भी फल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने उससे पूछा, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था कि तुम उस सिलेक्शन को स्टार्ट होने के तुरंत बाद बाहर निकल गए? वहीं जहाँ पर विपिन ने ऐसा पूछा था ना, वहीं विपिन लियाओ से थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, और उसका चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाता है। वह कहता है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि वहां पर ऐसा ऐसा हुआ था। विपिन लियाओसी ने वहां की सारी कहानी बता दी। उसकी कहानी सुनने के बाद में विपिन को समझ में आया कि वहां पर क्या हुआ होगा। वहां पर फकीर और सात्विक पहले से ही उसके लिए घात लगाकर बैठे हुए थे, और ये देखते हुए कि वहां पर उस गूंग की तलवार का यूज किया गया था, तो उसके बाद में वो बता सकता था कि पूरा खेल क्या था। विपिन लियाओसी विपिन का एक अच्छा दोस्त माना जा सकता था, और सात्विक को जब वहां पर पूरा चीजें डिसाइड करनी थी कि आखिरकार उसको यहाँ पर आगे क्या करना था, उसी वजह से वहां पर सात्विक ने पहले विपिन लियाओसी को बाहर निकालने के बारे में सोचा होगा, और उसका वही जे टोकन नष्ट कर दिया होगा। और सात्विक तो ठहरा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, उसके बाद में वह वहां पर आखिरकार क्या ही कर सकता था। इसी के साथ में अब विपिन को पूरी स्टोरी वहां पर समझ में आ गई थी, जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे, और जहाँ पर विपिन लियाओसी इसी तरह से अपना मुंह नीचे लटका कर बैठा हुआ था। वह कहने वाला था कि आखिरकार अब उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, कि अचानक से कुंदन वहां पर आ जाता है, और वहां पर कुंदन की आवाज सुनाई देने लगती है, सभी सभी मास्टर टीचर्स मेरी बात सुनो। बात कुछ ऐसी है कि आज का ये पूरा का पूरा सिलेक्शन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसके बाद में वह विपिन की तरफ एक नजर मारते हैं, और बड़े ही मायूसी के साथ में अपना सिर हिला देते हैं, और वह उन सभी से कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि मैंने वहां पर संदेश तो भेज दिया है। उसके बाद में मैंने ये फैसला किया है कि ये जो आज का सिलेक्शन है ना, इसको पूरी तरह से यहीं पर ही खत्म या रद्द कर दिया जाएगा। इसका कोई भी स्कोर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन जहाँ पर कुंदन ऐसी बात को कहता है ना, वहीं दूसरी तरफ सभी अब उसके ऊपर नजर टिकाकर बैठ जाते हैं, और वहीं अब कुंदन उनसे आगे कहता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस दूसरे चयन को यहाँ पर पूरी तरह से हटाकर सीधे अब हम लास्ट के अंदर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं हटने वाला। सभी सभी अब फाइनल एग्जाम को देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी पूरी तरह से अवाक रह जाता है। हालांकि अब उसको यहाँ पर समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। वह जल्दी से विपिन की तरफ पलटता है, और उससे पूछता है, विपिन आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या यहाँ पर तुम अकेले ही बचे हो जो इस पूरे चयन के अंदर आए हो? वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन थोड़ा सा हिचकिचाता है, और उससे कहता है, हाँ हाँ, वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने गलती से उन सभी को बाहर निकाल दिया, इसी वजह से ये चयन यहीं पर ही रद्द कर दिया गया। क्या क्या कहा? वापस किया ना? वहीं विपिन लियाओसी उसकी बात सुनने के बाद में हैरान रह जाता है, क्या आपने वास्तव में उन सभी के टोकन्स को तोड़ दिया, वो भी एक साथ में? जहाँ पर वह इसी तरह से कह रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जाने से पहले अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम नंबर दिख रहा होगा, वहां जाकर सपोर्ट कर दे। ऊपर इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहां जाकर फॉलो कर लें। और गाइज, वहां जाकर आप लोग कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं ना, तो वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए गाइज, टाटा बाय बाय, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्द ही।